हेलो बेटा, हम 7th क्लास में हमारा जो 4th लेसन है हिस्ट्री में मुग़ल काल, ठीक है बेटा, मुग़ल काल की रीडिंग कर रहे थे बेटा। इसके अंदर हमने मुग़ल काल साम्राज्य का विकास, ठीक है, कैसे हुआ, उसके बाद शेर शाह सूरी या फिर सूरवंश, इसको रीड कर लिया था। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है मुग़ल वंश। मुग़ल वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अकबर ने 1556 से 605 ईस्वी तक शासन किया था अकबर ने, ठीक है। सन 1556 ईस्वी में हुमायूं की अकाल मृत्यु के बाद अकबर 13 वर्ष की अल्पायु में ही गद्दी पर बैठा। और अकबर का वास्तविक नाम क्या था बेटा? मोहम्मद जलालुद्दीन, ठीक है, मोहम्मद जलालुद्दीन 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1526 ईस्वी में अकबर के संरक्षक बैरम खान ने बंगाल के अफगान शासक आदिल शाह सूर के प्रधानमंत्री हेमू को हरा दिया। आगरा को मुग़ल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। अगले 4 वर्षों तक बैरम खान मुग़ल साम्राज्य का प्रधानमंत्री एवं वास्तविक शासक बना रहा। उसके बाद है 1560 ईस्वी में अकबर ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसने विजय तथा अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने की नीति अपनाई। उसने विभिन्न राज्यों जैसे मालवा तथा गोंडवाना, राजपूताना, गुजरात, बंगाल, उत्तर पश्चिम, काबुल, कश्मीर, सिंध एवं कंधार तथा दक्कन को अपने राज्यों में मिला लिया। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा उन्हें उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने मित्र राजपूत राज्यों को सुरक्षा प्रदान की, ठीक है। मेवाड़ ही एक मात्र राज्य था जिसमें मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। परिणामतः 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप तथा मुगल सेना का आमना सामना हुआ। मुगलों ने युद्ध तो जीत लिया किंतु वे महाराणा प्रताप की मृत्यु होने तक मेवाड़ को झुका नहीं सके, ठीक है बेटा। मुगल वंश में अकबर का है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर। 1606 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का। सन 1605 ईस्वी में जहांगीर, और उसका वास्तविक नाम, असली नाम क्या था? वास्तविक नाम नीरुद्दीन सलीम, ठीक है। सन 1605 ईस्वी में जहांगीर अपने पिता अकबर की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट बना। सिंहासन पर बैठने के 1 वर्ष के अंदर ही इसे अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। किसे? जहांगीर को, ठीक है। उसने मेवाड़ को, कांगड़ा को और किश्तवाड़ को भी जीत लिया। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे, उसने एक अत्यंत सुंदर स्त्री नूरजहां से विवाह किया। वह एक महत्वाकांक्षी स्त्री थी, जो उसकी पत्नी थी ना, ठीक है, जहांगीर की वो एक महत्वाकांक्षी स्त्री थी। उसने प्रशासन की बागडोर अप्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले ली तथा सिंहासन के पीछे वास्तविक शासिका बन बैठी। उसके प्रभाव में आकर जहांगीर विलासी, अकर्मण्य और शराब तथा मादक पदार्थों का आदी हो गया। जहांगीर एक विद्वान तथा विद्वानों का संरक्षक था। उसे संगीत, चित्रकला तथा बगीचे से बहुत प्रेम था। वह अत्यंत न्यायप्रिय तथा धार्मिक मामलों में उदार था। उसके बारे में जानकारी हमें उसकी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी से मिलती है, जो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तुजुक ए जहांगीरी। उसके बाद शाहजहाँ का पढ़ेंगे हम। शाहजहाँ ने शासन कब से कब तक किया? 1628 से 1658 ईस्वी तक, 1628 से 58 ईस्वी तक। जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहाँ, और शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या था बेटा? खुर्रम, ठीक है। शाहजहाँ 1628 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने अनेक सफल अभियानों का नेतृत्व किया। उसने बुंदेलों के विद्रोह को दबाया तथा दक्कन के गवर्नर के विद्रोह का दमन किया। उसके पश्चात बीजापुर तथा गोलकुंडा साम्राज्य में मिला लिए गए। उसके बाद हम बेटा पढ़ेंगे कि शाहजहाँ का शासनकाल स्थापत्य के विकास, उसके शानदार इमारतों तथा स्मारकों के लिए
विख्यात है। शाहजहाँ का शासनकाल मुगल काल का स्वर्ण युग, मुगल काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? शाहजहाँ के शासनकाल को। उसके बाद हम पढ़ेंगे औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने क्या क्या 1628 से 1707 ईस्वी, यहाँ तक 1658 से 28 से नहीं 58 से 1628 से 58 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने क्या किया था? शासन किया था। उत्तराधिकारी के युद्ध में सफल होने के बाद औरंगजेब आलमगीर के नाम से 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसके अधीन मुगल साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत तथा चरमोत्कर्ष पर था, किंतु उसके शासनकाल में ही अनेक राजनीतिक हलचलें हुई। 1658 से 1681 ईस्वी के बीच वह उत्तरी भारत में व्यस्त रहा तथा 1682 से 1707 ईस्वी तक वह दक्कन में रहा। प्रथम अवस्था में औरंगजेब ने अराकान के शासक को पराजित किया तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित सोन द्वीप समूह है सोन द्वीप पर अधिकार कर लिया। उत्तर पश्चिम में अफगान जातियां शुरू से ही मुगलों के लिए समस्या तथा संकट का कारण रही है। उसने यूसुफजाइयों तथा अफरीदियों का दमन किया तथा तत्पश्चात जोधपुर में राजपूतों के विद्रोह को दबा दिया और मेवाड़ को भी तहस नहस कर दिया। नारनौल के सतनामियों के विद्रोह को भी दबा दिया गया। मथुरा में जाटों ने भी अनेक बार विद्रोह किए, अंततः वे पराजित हो गए। बुंदेल राजपूतों ने पूर्वी मालवा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। औरंगजेब ने सिखों को भी बहुत परेशान किया। उनके 9वें गुरु तेग बहादुर तथा उनके 2 पुत्रों को यांत्रणा देकर मार दिया गया। उसके बाद है औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष दक्कन में बिताए। उसका प्रमुख उद्देश्य बीजापुर तथा गोलकुंडा राज्यों को जीतना तथा मराठों की शक्ति को क्षीण करना था। बीजापुर राज्य तथा गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, किंतु मराठे कड़े प्रतिद्वंदी साबित हुए और शिवाजी ने दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया। औरंगजेब की अदूरदर्शिता तथा धर्मांधता ने मुगल साम्राज्य के पतन को सुनिश्चित कर दिया। उसके बाद है उसने मित्रों से अधिक शत्रु बनाए। उसके उत्तराधिकारी अयोग्य तथा अमोद प्रमोद में लिप्त रहने वाले थे। वे अपने सामंतों के हाथ की कठपुतली मात्र थे। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण ने मुगलों के वर्चस्व को तोड़ दिया और मराठों के उभार को सुनिश्चित किया। ठीक है बेटा, आज हमने पेज नंबर 30 और पेज नंबर 31 रीड किया है। ठीक है, सभी बच्चों का आज का होमवर्क ये है कि आपने ये वाला जो लेसन है हमारा मुगल काल, पेज नंबर 28, 29, 30 और 31, ये वाले 4 पेज जो अच्छे से रीड करने हैं। और कल बेटा हम आपको करवाएंगे अकबर एक विषय अध्ययन। थैंक यू बेटा।